हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। 16 जून को आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है और उसके बाद से पूरे प्रदेश में, खासतौर से प्रदेश की ही बात हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इस फिल्म को लेकर के विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ दृश्य हैं, कुछ वेशभूषा है, रामायण के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, उनको लेकर के विरोध है और विरोध होना लाजमी है। 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुई दूरदर्शन पर, उस रामायण के जो पात्र थे वो आज भी लोगों के, भारतीयों के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में जगह बनाए हुए हैं। आप देखते होंगे कि अभी भी कई बार अखबारों में, ट्विटर पर कुछ फोटो दिख जाते हैं कि अरुण गोविल साहब कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और किसी ने पहचान लिया कि ये राम है रामायण के, तो लोग, खासतौर से महिलाएं, उनके चरणों में गिर पड़ती। इस चीज को गोविल ने कई बार ट्वीट किया और कहा वो खुद इस स्थिति से काफी विस्मित होते रहे। लेकिन ये जो नई फिल्म बनी आदि, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से इस पर आने की जानकारी दी गई है। इसके जो कुछ डायलॉग्स हैं और खासतौर से जो हमारे आराध्य हैं, हमारे जिनमें हमारी आस्था है, रामायण के जो पात्र हैं, भगवान राम, माता सीता, उनकी जो वेशभूषा है, हनुमान, उसको लेकर के जो आधुनिकता का एक आडंबर दिखाया गया है, उसको लेकर के हिंदू संगठन ही पूरी तरह से विरोध पर उतर आए हैं और ये स्थिति पूरे प्रदेश में चल रही है। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह तहरीरें दी गई हैं, कई जगह लोगों ने गिरफ्तारी के लिए अपने को पेश किया है। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। 2-3 दिन से मामला चल रहा है। जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स की जो शब्दावली है, उसको लेकर के सारी चीजें बहुत सामने आ चुकी हैं। इस पिक्चर को, इस फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स विवादित हैं, जो चीजें विवादित हैं, उन्हें संशोधित करने की बात जो इस फिल्म से जुड़े लोग हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात भी चल रही है। और जाहिर सी बात है, भगवान श्री राम और हनुमान जी, इन जो हमारे घर घर और व्यक्ति व्यक्ति के जो आराध्य हैं, उनके इस तरह से जो प्रस्तुति है, उसके अपमान को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अपने आप ही जो एक है टॉकीज, उसमें ये फिल्म चल रही है। कल हम लोगों ने टॉकीज के बाहर खड़े होकर के लोगों से बात की, तो जो युवा वर्ग है वो भी इस फिल्म को देख करके गुस्से में है। मूवी वीएफएक्स के अलावा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। डायलॉग डिलीवरी जो है बहुत ही घटिया रहा, बहुत ही घटिया। इतने अपशब्द भी यूज करे गए हैं, जैसे कि मैं तेरी लंका लगा दूंगा, ये तेरी बुआ का बगीचा, ये हमारे बजरंगबली जी के लिए इतना गंदा शब्द बोला गया, ये तेरी बुआ का बगीचा, ये बहुत गलत है। इस मूवी का बायकॉट होना चाहिए। क्या सोचकर आए थे मूवी देखने और क्या मिला? सोचने आए थे कि मूवी अच्छी होगी, रामानंद सागर जैसी होगी, मिलती जुलती होगी, मगर वो वैसी नहीं है। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है मूवी को। क्या संदेश जाएगा आज की जनरेशन में? जनरेशन में यही जाएगा, जो सीखेगा वो समझेगा, जो जिसने नहीं देखी होगी पहले वाली रामायण, तो वो तो वही। तो पहले वाली रामायण में इस वाली रामायण में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ही नहीं रहता है। यहाँ पर ये रह गया है ना, रामायण से मिलता जुलता जब कुछ है ही नहीं तो डिफरेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। रामानंद सागर जी ने जो दिखाया, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ था, ना कि वो दिखाया जो है ही नहीं। इसमें दिखा रहे हैं कि जो
पहली बार में उन्हें जीत दे दी गई सुग्रीव जी को कि पहली बार में जीता दिया गया, बल्कि ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार में उन्हें नहीं जिताया गया था। पहले कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा राम जी को, फिर दोबारा में जब माला पहना कर करा गया था युद्ध, तब बाण मारकर बाली को मतलब मौत का दंड दिया गया था, फिर वो जीते थे। कितने रिव्यू देना कहना चाहेंगे? चाहूँगा, एक पॉइंट, हनुमान जी ने चमड़े के कपड़े पहन रखे थे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हनुमान जी प्योर ब्रह्मचारी थे, तो उनका चमड़े से या लेडीज से कोई संबंध ही नहीं था, तो उनको चमड़े के कपड़े पहनाए गए। ये आप लोग कितने रिव्यू देना चाहेंगे मूवी को? बस नहीं, मुझे तो बस एक ही पॉइंट लगा, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण कुल से खुद जन्म लिए हैं, तो एक एक चीज़ का हम लोगों को पता है। तो हनुमान जी को चमड़े के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल नहीं पहने। तो क्या लगता है कि अक्सर कोई ना कोई मूवी आती है, उसका बायकॉट होता है, विरोध होता है। इससे पहले भी एक मूवी आई थी, उसमें भगवा रंग को लेकर विरोध हुआ था। वो बिल्कुल गलत है, आपने उसको भगवा रंग को बिल्कुल भी तो क्या लगता है कि ऐसा भगवा रंग श्री नाभ का है और योगी आदित्यनाथ उसको पहनते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप भगवा रंग को बेशरम साबित नेपाल में बता रहे हैं ये मूवी बैन कर दी गई, उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में ये मूवी बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवा रंग कोई मजाक नहीं है जिसको आप बिगनी में पहन के आप बेशरम बता रहे हैं। ये बहुत ही हिंदू राष्ट्र का पिछली मूवी थी। फिलहाल आदि पुरुष की बात करते हैं। आदि पुरुष का जो मूवी का मैंने देखा, जो रिव्यू के मामले में 3 आउट ऑफ 10। उनका लंबी हो गई है, चर्चा को हम शुरू करते हैं। और चर्चा को शुरू करने से पहले आज के इस पैनल में, आज की इस चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार सुशील राकेश जी हैं, कन्नौज से जुड़े हैं, और इसके अलावा फर्रुखाबाद के वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार किशन साथ जी हैं हमारे साथ, संस्कार भारती से जुड़े। और एक संयोग भी है कि सुरेंद्र पांडे रामलीला में राम का अभिनय करते रहे। रामचरितमानस को, रामायण के डायलॉग्स को, रामलीला के डायलॉग्स को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा। सुरेंद्र पांडे आज हम सबके बीच में हैं, उनसे भी बात हम लोग करेंगे कि किस तरह के डायलॉग्स, किस तरह की वेशभूषा और किस तरह के दृश्य इसमें दिखाए गए हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से लोग उसको लेकर ले रहे हैं। तो सुरेंद्र पांडे हैं, आपका स्वागत है। ऋतिक दीक्षित हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भी फिल्म देख करके आए हैं, फिल्म के बारे में उन्होंने बात की। ऋतिक का स्वागत है। इसके अलावा हमारे जो भूपेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वेदना के समन्वयक हैं और कई संस्थानों से जुड़े हैं, फर्रुखाबाद महोत्सव के मुख्य आयोजकों में से रहे भूपेंद्र जी का स्वागत है। इसके अलावा हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। राधे श्याम जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं। तो ये बड़ा पैनल है आज की इस डिबेट का। और आदि पुरुष की जो प्रस्तुति है, जो फिल्म है आदि पुरुष की, उसको लेकर के जो विरोध की स्थिति बन रही है, उसको लेकर के जो विरोधाभास की स्थिति बन रही है, उसको लेकर के हम लोग खासतौर से आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सुशील जी, अगर संभव हो सुशील जी से ही शुरू करते हैं कि ये जो हम लोगों ने रामचरितमानस को और रामानंद सागर की रामायण को जिस रूप में देखा है, जिस रूप में हम लोगों ने उसे अंगीकार किया है, जिस तरह से उस रामायण ने हमारे मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ी है, वो छाप उसके बाद में जो नई रामायण आई है, ये रामायण क्या संदेश देना चाहती है और क्या इसके राजनीतिक माने हैं। एक चीज और मैं बताना आप सबको छोड़ गया, इसकी जो नंबरिंग है उसमें उन सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जिनका आभार व्यक्त किया गया है इस फिल्म को लेकर के। सारे लोगों के नाम है जो भी भारतीय जनता पार्टी, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका भी उसमें नाम है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में हम इस फिल्म को किस रूप में देखते हैं। सुशील जी। जय श्री राम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं बड़ा उत्सुक रहा इसके नाम से, तो मैं खुद पिक्चर इसको देखने गया तो 16 तारीख को ही, और जब उसकी शुरुआत हुई, वो सोने के हिरण से शुरुआत हुई और अंत में वो रावण के अंत से वो समाप्त हुई, तो पूरी की पूरी पिक्चर मुझे लगी कि सारे मतलब धार्मिक जो इतिहास हमारे साथ प्रस्तुत है सनातन धर्म का, उसको एकदम से तोड़ मरोड़ दिया है। कहानियां, यहाँ तक कि कहानी का संदर्भ, पात्रों का संदर्भ, और उसके बाद जो बड़े बड़े चरित्र हमारे सामने
इस समय मौजूद हैं, हम जिसके आदर्श मानते हैं अपना, श्री रामचंद्र जी महाराज। रावण भी एक चरित्र है, ऐसा नहीं कि रावण हमारे यहाँ बहुत कलुषित माना गया। भगवान श्री राम ने भी रावण को वो सम्मान दिया जो सम्मान उसको वास्तव में मिलना चाहिए। इस पिक्चर में तो उसको भी गायब कर दिया। अजीब सा लगता है कि मतलब फिल्म डायरेक्टर का दिमाग क्या कुछ मतलब पागल जैसा था, या कुछ मतलब नशा वशा करके आया था कि जो हमारे सनातन धर्म के सारी मान्यताओं को उसने तोड़ दिया। मैं इसका मतलब मुझे बहुत दुख हुआ इसको देख करके। मैंने थोड़ा बच्चों से भी जो हमारे साथ भी गए थे उनसे भी मैंने पूछने की कोशिश की, तो बच्चों ने भी कहा कि ये सब बिल्कुल मजाक जैसा लगता है। जो हम लोग पढ़े हैं छोटे छोटे में, हम लोग को गुरुजनों ने समझाया, उसे लगता है कि मतलब राम कहाँ जा रहे, लक्ष्मण कहाँ जा रहे, हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी के प्रति तो बच्चों में बहुत श्रद्धा है, और हनुमान जी के चरित्र को उसने बिल्कुल खिलवाड़ बना दिया। एक जगह तो हनुमान जी को जाना था तो प्रतियोगिता कर दी, 4 प्रश्न पूछे कि आप जरा हमें 4 प्रश्नों का उत्तर दिए, वो भी मजा किया और उसमें उसको मतलब कर दिया। तो अजीब ढंग का ये किया। उसमें मनोज मुंतजिर जी उसमें सफाई दे रहे हैं कि मैंने मतलब व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से मैंने इसको बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो बनाई गई है, आगे भविष्य में भले ही अभी बैन कर दी जाए, उसको न दिखाया जाए, लेकिन भविष्य में जब भी ये फिल्म कभी भी हमारे सामने आएगी और हमारे राम के चरित्र को जो दिखाया गया है उसको लेकर के, और वो जब देखा जाएगा और ये पिक्चर भी उसके साथ देखी जाएगी, तो मुझे लगता है कि राम का चरित्र ही विवादास्पद हो जाएगा, रामायण का पूरा कैरेक्टर ही विवादास्पद हो जाएगा इस फिल्म के साथ, ये लग रहा है। और ऐसी ऐसी बहुत सी फिल्में बनाई इतिहास पर भी फिल्मकारों ने, जिनके राजाओं के इतिहास में कुछ कह रहा है और फिल्म कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब वो भी आज भी विवादास्पद है। मैं उस समय नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस समय संदर्भ दूसरा है। तो मैं निवेदन तो यही करना चाहूंगा कि मनोज मुंतजिर जी को भी, इसके निर्देशक को भी, और फिल्म में जो सेंसर बोर्ड है जिसने इसको पास किया है, इन सारे लोगों पर ये कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अन्यथा आने वाला समाज हम महाभारत को भी हमारा चौपट कर देगा, गीता को भी चौपट कर देगा, और हमारे सारे सनातन धर्म को भी नष्ट कर देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत क्षोभ हुआ है, मतलब दुख क्रोध नहीं है, इस बात का क्षोभ है कि भगवान राम के चरित्र को ऐसा बना दिया। बताइए, रावण सीता जी को लेके जा रहा है और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी दौड़ते चले जा रहे हैं पीछे पीछे, और दौड़ते चले जा रहे हैं। जहाँ पहाड़ आया वहां वो खड़े हो गए और वो समुद्र में लेके चला गया। ये कहाँ की कथा है भैया? और उन्होंने संदर्भ दिया कि मैंने वाल्मीकि रामायण से सारी चीजें लिखी। मैंने वाल्मीकि रामायण को बहुत अच्छा अध्ययन किया है। वो इतिहास के बतौर आज भी मतलब चरित्र प्रदर्शित करता है। तो इसको हम नहीं कह सकते ना कि इस तरह की काल्पनिक। और फिर देख दिए दूसरे प्रसंग देखा कि सबरी रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास खुद ही चली आई कहने कि भगवान पैर खा लीजिए। बताइए कहाँ का नाटक है भैया? किस इतिहास में और किस धर्म के, सनातन धर्म में किसमें ये प्रदर्शित किया गया? जिंदी रामायण शाही सब में देखिए। और मुंतजिर जी कहते हैं कि मैंने इसको संदर्भ में लिया है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वो जो हनुमान जी का डायलॉग जो बताते हैं कि उनकी मतलब लगा है, वो उन्हीं का तेल है, उन्हीं का कहना चाह रहे हैं। कितना अंतर लगता है इस आदि पुरुष के पात्रों में और जो रामायण के पात्र में? मतलब ये पात्रों में तो बहुत अंतर कर दिया। पात्र ही पहचानने में नहीं आ रहे हैं। रामचंद्र जी को मूछें निकल आई, भाई लक्ष्मण जी की मूछें निकल आई। वो जो रावण है वो ब्यूटी पार्लर से पूरा वो आधुनिक ढंग से बाल बना के घुसा हुआ है। और वो आपने को होता नहीं, वो मांस भी खिला रहा है। वो उसका कोई जानवर, मतलब जो उसका नाम तो हम नहीं जानते, बड़ा भारी जानवर है जिसने रावण पाल रखा, रावण ने पाल रखा। उसको बताइए गुत्थे में वो मांस भी खिला रहा है। ये कहाँ किस रामायण के प्रसंग में भैया आ गया? ये तो बेवकूफ बनाने है भारत को। जी हाँ, इसमें जब आदि पुरुष में देखा है तो देखने से बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। जिस तरह से वास्तव में कुठाराघात हो रहा है हमारी संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कष्ट हो रहा है इसको देखकर। अब अभी रामानंद सागर की रामायण की बात करते हैं। हम सभी पात्र जब मंच पर रोल करने के लिए जाते हैं,
अभिनय से पहले रिहर्सल में रामानंद सागर के पात्रों को हम लोग देखते हैं, उनके डायलॉग सुनते हैं, और डायलॉग में कितनी जान होती है, कितने डायलॉग अच्छे लगते हैं, और उन डायलॉग को हम मंच पर लेकर जाते हैं और उनके साथ जब संवाद करते हैं तो दर्शकों की भी आस्था बढ़ती है और दर्शकों को अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं नहीं मालूम है मनोज मुंशी जी को क्या लगा, कैसे उन्होंने डायलॉग लिखे, कहाँ से लिखे, या केवल सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बहुत आसान है, इसलिए कोई भी जो चाहे, जिसके मन में जो भी आए वो लिख सकता है। तो हम सभी आज, चूंकि मंच पे हम लोगों की रिहर्सल चालू हो गई, तो आज सभी बहुत ये कह रहे थे कि ये क्या बना के रख दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं को इस तरह से दिखाते। राम तो स्वयं अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका आदर्श से देश चल रहा है। और दो पंक्तियां यहाँ पर मैं अंबर जी की अवश्य कहना चाहूंगा कि जिसमें राम की महिमा का वर्णन दिखाई पड़ता है, शायद मनोज जी के पास तक पहुंचे तो वो भी ये जानेंगे कि राम है हमारे लिए नहीं होंगे, लेकिन हम सभी के कलाकारों के लिए, रामलीला के कलाकारों के लिए और समूचे भारत देश के लिए, कि राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी मति है, राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी गति है, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। वह राम मनोज जी के राम नहीं है, वह राम आदि पुरुष के राम नहीं है। अगर उन राम की हम बात करेंगे, वह राम रामानंद सागर के हैं, वह राम अरुण गोविल जी के हैं, जिनका जब भी हम पूजा में बैठते हैं यदि ध्यान आता है तो आज भी राम के रूप में अरुण गोविल जी का ध्यान आता है। ऐसा कुछ कलाकारों को सोचना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसके लिए आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, इस फिल्म को रोका जाना चाहिए। ऋतिक, किस रूप में देखते हैं इस रामायण को, इस आदि पुरुष फिल्म को? सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जब आज सुबह मुझे पता चला कि आज की डिबेट आदि पुरुष के ऊपर है तो मैं सोचा कि आज डिबेट तो होनी ही नहीं है। सभी पार्टी से हटके अगर देखा जाए तो सभी आदि पुरुष का जो है बहिष्कार और उसके प्रति एक अपनी दुख प्रदर्शित करने आएंगे। तो मुझे ये लगा कि जो मनोज मुंतशिर जी कह रहे हैं कि जो युवाओं के लिए ये बनाई गई है, ये जो फिल्म बनाई है ये युवा जिससे जुड़ पाए इसलिए ऐसे चीजें इसमें डाली गई हैं। तो एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि हम युवाओं को ऐसा देखा जाता है कि हम लोग इसके प्रति ये चीज हम लोगों को पसंद आ रही है कि हमारे जो पुराण के जो हमारे जो महाग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, इनके लोगों में जैसे कि हमारे रावण टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं या वो हेयर स्टाइल करके घूम रहे हैं, ये हम युवा ये देखना चाहता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, ये बहुत ही कष्ट देती है कि ये सोच के भी ये बात का बहुत बुरा लगता है कि व्यक्ति ये कह रहा है कि युवाओं के लिए किया गया है। अगर मैं अपने स्तर की बात बताऊं तो मेरे पिताजी जो रामलीला है उससे जुड़े हुए हैं और बचपन से मैं रामायण जो प्रदर्शन होता है रामायण की जो हमारा जो रामायण होती है उसको देखता आया हूँ और वो देख के बड़ा हुआ हूँ। और फिर आज मैंने ये फिल्म देखी आदि पुरुष, तो मुझे कहीं समानता लगी नहीं। सच बताऊं तो ये फिल्म, मैं तो ये कहना चाहूंगा ओम राउत जी और मनोज मुंतशिर जी ने कोई अलग ही रामायण लिखी है। ये रामायण मैं ना सुनते देखते ना पढ़ते, अभी तक तो मैंने नहीं देखी। अगर मैं अपनी तरफ से बात कहूँ तो ये भारतीयों को कोई कहानी नई नहीं है रामायण की। रामायण हमारे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि कोरोना में हमने सबने बैठ के 1987 में बनी फिल्म देखी है, मैंने स्वयं अपने परिवारजनों के साथ बैठ के देखी। तो मैंने एक चीज क्या, ये चीज उसमें अलग से मैं कहना चाहूंगा कि आज से 36 साल पहले बनी फिल्म में जहाँ पे ना वीएफएक्स थे, ना साउंड इफेक्ट थे, ना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स थे, वो मैं उससे ज्यादा जो है कनेक्ट कर पाया, ना कि जो अभी की बनी हुई फिल्म है। उस जमाने के जितने भी राम को दर्शाया गया है, तो आप जो कह रहे थे कि राम गोविल जी को अभी कल ही परसों किसी एयरपोर्ट पे वो मिले और लोग उनके जो है पांव पड़ रहे हैं, तो एक चरित्र का जो उनने आज से 36 साल पहले जो उनने चरित्र जो एक जीवित किया, वो आज हम सभी के दिमाग में, मस्तिष्क में वही राम की छवि बनी हुई है। ऐसे तेजस्वी लोगों से अगर हम लोग आज के आदि पुरुष को कंपेयर कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए बनाई गई है, तो ये तो हम युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लग रहा है। मैं युवा होने के नाते अगर बताऊं, जितने भी सोच समझ के समझदार युवा हैं वो वो ये चाहते ही नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि हमारे जितने भी पूजनीय, हमारे जितने भी भगवान है उनको इस रूप में हम लोग देखें।
हम लोगों ने तो वो रामायण देखी है जिसमें अब सुनी है, देखी है, जिसमें मैंने राम जी को ऐसा देखा है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारूं। और ये बात सही है कि रावण जो है उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, मतलब लिखा गया है, लेकिन वो भी अपने जमाने के बहुत ही तेजस्वी और व्यक्तित्वशाली व्यक्ति थे, उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। अगर मैंने मेरी जो है हमसे एक बड़े लोगों ने बताया था कि रावण के मरने के बाद जो प्रभु श्री राम है वो लक्ष्मण को रावण के पास भेजते, कहते जाओ उनसे ज्ञान अर्जित करके आइए, कि वो भी एक गीता है। 7 तरह की गीता है हमारे ग्रंथों में, और कहा जाता है रावण गीता भी एक गीता है कि अगर आप रावण के वचन सुने जाके तो वो भी एक बुद्धि का सार देते हैं। तो ये सब चीजें देख के अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ कि युवाओं ये चाहते ही नहीं है, और ये युवाओं के लिए बनी फिल्म, मैं तो कहूंगा इससे अच्छा तो ये है कि एक जो युवा है वो जाके एक किताब खरीद ले, जो गीता प्रेस गोरखपुर से रामायण आती है, वो पढ़ें और देखें, या पिक्चर देखें ही ना, क्योंकि टिकट बराबर की ही वो पुस्तक आती है, वो पुस्तक अपने जीवन में लाएं, पढ़ें और उनसे कुछ सीखें। ये पिक्चर देखने लायक योग्य ही नहीं है और इसको बैन करना चाहिए। ये मेरा एक युवा सोच है वो यही है, और ये एक भ्रामक बातें हैं जो ओम राउत कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, मनोज मिस्त्री कह रहे हैं युवाओं के लिए। धन्यवाद। किशन साहब जी, आवाज नहीं जा रही? हाँ बोलिए बोलिए किशन जी। क्या ऐसा है, सबसे पहले एक दुआ पढ़ रहा हूँ, बोलिए। अरे आवाज कि राम तुम्हारे देश में रावण का आतंक, राम तुम्हारे देश में राम तुम्हारे देश में रावण का आतंक कैसे हम सह पाएंगे, 3 और 6 अंक। अब ये देखिए, ये जो कुछ हो रहा है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखी, हम लोगों ने भी देखी है कि जो रामायण आती थी टीवी पे, उसमें कई रामायणों का मिश्रण होता था। कंबन रामायण भी होती थी, तुलसी रामायण भी होती थी, वाल्मीकि रामायण भी होती थी। अभी ये जो रामायण के बारे में हम देख रहे हैं, हमने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन उसके बारे में जो हमने टिप्पणियां देखी हैं, रिव्यूज देखे हैं, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है, या कुछ ऐसा है कि भाई ये जो कुछ विवादास्पद हो जाता है वो ज्यादा हिट हो जाता है। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि बताएं ये इसमें कार्टून का भी प्रयोग किया गया है, कार्टूनिस्ट टाइप के चेहरे बनाए गए हैं, और मैंने देखा है कि कुछ उसमें के राम और लक्ष्मण और इनके ये दाढ़ी मूछ, और ये सीता जी के भी स्लीवलेस टाइप के कपड़े हैं। तो इस टाइप का ये हमें लगता है कि ये शायद किसी दिग्भ्रमित ही कोई कर सकता है, और ये इन्होंने किया है, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि ये अगर ये सारी मेकिंग अगर गैर हिंदू लोगों ने की होती तो अभी यहाँ पर कई सिनेमा जला दिए जाते, सिनेमाघर जला दिए जाते, धन जन की हानि होती है और बहुत कुछ नुकसान हो जाता। लेकिन ये सारे लोग, चाहे वो मनोज हों, चाहे राउत हों या और हों, ये सारे लोग हिंदू है, लेकिन पता नहीं किस मानसिकता के साथ ये लोग जुड़े हैं और इन्होंने कैसे ये सब ये किया है। इसके पीछे तो लगता है कि कुछ लंबी कहानी है, और ये तो भाई मैं नहीं समझ सकता हूँ क्या है, लेकिन ज्यादातर आप विद्वान लोग बैठे हैं, आप देखिए, विचार करिएगा। मैं बस थोड़ा सा जी भाई साहब, हाँ बस आगे बढ़ाइए। जी मैं सुन रहा हूँ। मैं हमारे जो ऋतिक भाई जो है, हमारे युवा साथी, उन्होंने जो बात कही मैं आगे बढ़ाऊंगा। परसों मनोज मुंतजिर जी का आज तक पे इंटरव्यू जब आ रहा था तो वो बड़े चैलेंज के साथ कह रहे थे कि हमने कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमारा पर्पस वही था। मैं 2-3 बातें बड़ा विशेष रूप से कहूंगा कि इस देश में लगभग 300 रामायण लिखी गई, रामायण या रामचरितमानस, और 50 से ज्यादा फिल्में बनी हैं, सीरियल्स बने हैं, एनिमेशन बने हैं। यहाँ तक कि जो रामानंद सागर की जो रामायण थी उसको तो हम सब ने पिछले साल कोरोना में सुना, और जितने भी सीरियल्स पहले या बाद में आते थे उनके सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। युवाओं को जोड़ने के लिए मैं मनोज मुंतजिर जी से शुरू करता हूं, जो परसों उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में भ्राता श्री कहना
जो है वो हमारे युवा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये युवाओं को बहुत अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। दरअसल में जैसा कहा जाता है कि हमारा भारत युवाओं का देश है, और युवाओं के मामले में हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एनिमेशन इस फिल्म में दिखाया गया, एक हाइप क्रिएट किया गया, वो सब चीजें हमारा युवा नहीं देखना चाहता। या मैं अगर युवा से हटके कहूँ, अगर हम अपने धर्म के नाम पे भी कहें, तो कोई भी किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी मजहब को मानने वाला आदमी जो आस्थाओं के साथ जुड़ता है, वो उन्हीं आस्थाओं को जानना चाहता है और समझना चाहता है। इस कहानी का नाम है आदि पुरुष, जिसमें राम का नाम राघव रखा गया है और सीता माता को जानकी कहा गया है। आदि पुरुष। और अगर मैं आदि पुरुष की व्याख्या करूं, तो वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, कहा जाता है ना कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन देसी। मैं वाल्मीकि रामायण का भी मैंने पिछले दिनों अध्ययन किया, 2 अंकों में है, गीता प्रेस की पूरी नहीं पढ़ पाया हूं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी है, दरअसल में कथा और कहानी का अंतर भी हमें समझना होगा। कथा वो है जो निरंतर चलती है, कहानियां बनती और बिगड़ती हैं। ये बहुत स्पष्ट अंतर है, इसको आप देखेंगे, कहीं समझना चाहेंगे तो समझेंगे। कथा यथार्थ है जी। तो ये राम कथा है जो निरंतरता के साथ आगे चलती है। और वैसे भी हमारे देश का जो पुराना साहित्य है, वो एक साहित्य कहीं लिखित में नहीं था, बाद में कुछ लिखा गया, एक दूसरे से कह के आगे बढ़ता है। वाल्मीकि जी ने अपने रूप में दिखाया। बहुत से प्रसंग जो है वाल्मीकि जी अपने रामचरित, अपनी जो वाल्मीकि रामायण है उसमें देते हैं। तुलसीदास जी का उत्सव, अपने जो 15वीं शताब्दी में जब बहुत हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे बहुत आक्रमण हो रहे थे, तो उस टाइम हिंदी भाषा में बुंदेली का विरोध, बुंदेली भाषा में जो उन्होंने जो लिखा, अवधी भाषा में जो उन्होंने लिखी, बड़ा विरोध उनका उस टाइम पे, अवधी में लिखी, उस पर बड़ा उनका विरोध हुआ। काशी में बताया जाता है कि सब पुस्तकों के बीच में उनकी रामचरितमानस आ गई, लेकिन उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जो किसी की भावनाओं को आहत करे। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने, मतलब जी 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 आप अभी पिछले दिनों हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने भी कुछ चौपाइयों के ऊपर विवाद खड़ा किया। मेरा मानना यह है भाई साहब, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, सीधा सीधा आप लोगों के बीच का आदमी हूं। रामायण या रामचरितमानस को समझने के लिए या तो आप उन्हें पढ़िए, और या फिर वो है कि प्रभु कलयुग केवल नाम आधारा, आप राम का ही नाम ले लीजिए तो चल जाएगा। सुधीर जी जुड़ रहा हूं, सुधीर जी से हाँ। जी। तो मेरा मानना यह है कि जितने, अब जैसे डॉक्टर राही मासूम रजा एक मुस्लिम थे, उन्होंने लिखे थे महाभारत के डायलॉग। आप बताइए क्या आज के बच्चे कनेक्ट नहीं करते? पिछले साल कोरोना काल आया तो हमारे बच्चे सब काम छोड़ के देखते थे। जो भाषा इस्तेमाल की गई इस आदि पुरुष की, वो भाषा अगर सच भी है आज के समाज की भाषा, तो भी हम अपने घरों में पसंद नहीं करते। जीवन में आज जब हम ये सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट के में जी रहे, तो हमने एटम बम तो अपने बच्चों के हाथों में वैसे ही थमा दिए। अब उस बम से हमें कब बचना है, कौन सा बटन दबाना है, ये हमारे विवेक पे, और हम बच्चों को कैसे संस्कार, कम से कम हमारी दायित्व तो है कि हम अपने बच्चों को कैसी भाषा शैली दें। सुधीर जी 3 मिनट में। हाँ बिल्कुल सुधीर जी। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक फिल्म आई है आदि पुरुष। आदि पुरुष मनोज मुंशिर शुक्ला, जो कि अमेठी के रहने वाले हैं, उन्होंने इस पर अपना पिक्चर के ऊपर जो है हम लोग उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि राम रावण संवाद, राम परशुराम संवाद, राम केवट संवाद, राम सबरी संवाद, सुग्रीव बाली संवाद, ऐसे बहुत से संवाद हैं। और जो पिक्चर में दिखाया गया है कि उससे बिल्कुल वो भिन्न है। जैसे कि सैफ अली खां को रावण बनाया गया है। सैफ अली खां रावण का क्या रोल कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास बीच में राधेश्याम जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये रामायण में भी मंच में रहते हैं, रामचरितमानस मंच पे ये अपना वो करते हैं। तो आप ये बताइए कि सैफ अली खां को क्या रावण बनना चाहिए था?
क्या उनके पास, मुंतजिर जी के पास, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रावण के बारे में कुछ जानता हो? और जिस तरीके से सैफ और रावण को बनाया गया है, उसके टैटू बनाए गए हैं। एक चीज और हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अपना भारतवर्ष वर्तमान में पूरे विश्व में जो 10 से 40 वर्ष की आयु के लोग, पूरे विश्व में इस समय भारतवर्ष में सबसे अधिक लोग हैं जो 10 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के लोग हैं। और वो ये बात कह रहा है कि हम उनके सामने इस चीज को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके मन में कैसा भाव पैदा हो जाए। अब आप ये देखिए कि हनुमान जी का चित्र कैसा बनाया गया। हनुमान जी में जो पात्र हैं वो अगर आप उनको देखिए तो वास्तव में वो, अगर कोई कह दे कि हनुमान जी का, हम लोगों के मन में शुरू से, बचपन से एक राम जी का चित्र हम लोगों के मन में रहता है, एक हनुमान जी का चित्र अपने मन में रहता है, एक दशरथ जी का चित्र अपने मन में रहता है, और उसी को हम लोग चाहते हैं कि वो ही चित्र हमको रामलीला मंचन में दिखाई पड़े, वो ही चित्र हम लोगों को पिक्चर में दिखाई पड़े, वो ही चीज हमको, जो भी चीज है वो दिखाई पड़े। लेकिन कोई भी चीज इस पिक्चर में, इस फिल्म में कहीं भी इस तरह से नहीं दर्शाया गया है। और केवल एक इसलिए नहीं, एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव इसलिए सेट नहीं किया जा रहा है कि मतलब हम केवल फिल्म दिखा रहे हैं। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि हमारे जो पुराने महाभारत, रामचरितमानस, गीता, जो हम लोगों के वास्तव में हम लोगों के आदर्श हैं और हम लोगों के वो जो पाठ हैं, उनको किस तरीके से विखंडित करने की बात चल रही है। अब आप ये देखिए, रामानंद सागर के जो पात्र थे वो वास्तव में पात्र थे। रामचंद्र जी को देखिए हंसते ही रहते थे। अरुण गोविल किसी स्टेशन पे उतरे होंगे तो निरी महिलाएं आरती लेकर चली गई और उनकी माला पहनाया, उनकी आरती करी। केवल एक चीज की उनको रामचंद्र जी का भाव उनके मन में था, रामचंद्र जी वो बने थे। अब आप इनको कहीं सैफ अली खान को आप किसी जगह घुमाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या स्थिति उनकी बनने वाली है। इसी तरह से भाई साहब एक चीज और कहना चाहते हैं कि अब एक भाई साहब ने कहा कि मतलब जो है अगर किसी दूसरे धर्म पे कुछ किया होता तो आज क्या बवाल मच गया होता। लेकिन हमारा हिंदू धर्म ये मतलब ये भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं कि मतलब उन्होंने पास क्यों कर दी ये पिक्चर, तो कम से कम जनता के बीच में ये चीज जाए ना, कि जनता इस चीज को देखे ना कि जनता इसका कितना विरोध करती है। आप ये देखिए कि राम रहीम एक थे अपने राम रहीम जी, उन्होंने कुछ मंचन कर दिया था सिख गुरुओं के प्रति, राम रहीम जी ने। तो सिख गुरुओं के प्रति जो मंचन किया था, तो मंचन करने पर वहां पर बवाल कट गया था पंजाब में, और इतना बवाल नहीं कटा था कि कई लोग मारे गए थे। और ये आप देख लीजिए कि मतलब कभी भी हम लोग तो इसलिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि इराक हमारा था, ईरान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, लेकिन आज धीरे धीरे इसी लिए हम लोग सिकुड़ते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह से मंचन ये होते रहे, फिल्में इस तरह से बातें रहती, इसी तरह से नैरेटिव, तो हम लोग को सोचना मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर तत्काल प्रभाव से बैन होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से। इसका कोई भी किसी तरीके से मंचन कहीं पर किसी तरह से दिखाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। ठीक। वरुण त्रिपाठी। देखिए, और रामानंद सागर की रामायण, रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें साफ श्रद्धा, प्रेम, और जो उसे देखता था साफ उसमें जाता। ये आदि पुरुष आई है, इसने कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के ऊपर साफ चोट की। और मनोज शुक्ला, मैं डिबेट के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि मनोज शुक्ला वो मुझसे जी ना कहा जाए, क्योंकि ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने साहब, इसका एक काला इतिहास रहा है कि अंग्रेजों की कविताएं साहब चुराने वाला और पाकिस्तानी गाने चुराने वाला, इसका पुराना एक काला इतिहास रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, सरकार की चमचागिरी करने में नंबर 1, तमाम सरकारी कार्यक्रमों में आपको ये दिखा होगा। दूसरी चीज, सेंसर बोर्ड साहब इतना बड़ा प्रश्न मार्क उसके ऊपर लगता है कि सर्टिफिकेट साहब कैसे मिला, सेंसर बोर्ड में कौन है, सरकार किसकी है। और आप ये देखिए कि तमाम धर्म गुरुओं ने साहब इसका विरोध किया कि परमात्मा का आप सरलीकरण कर रहे हैं, और आप देखिए महापुरुषों का आपने सरलीकरण किया।
ये भारत के इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री में ये पहली ऐसी फिल्म होगी। आप इसकी भाषा शैली देखिए कि गली छाप जो एक थर्ड क्वालिटी की जो भाषा शैली है वो इस पिक्चर में इस्तेमाल की, और कहीं ना कहीं जितने भी पार्ट्स हैं सबके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस पिक्चर को बंद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बहुत गंदा संदेश दे रही है। भगवान श्री राम। राधेश्याम जी, आदि पुरुष फिल्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज इसमें जो डिबेटर बैठे हैं कई लोग ये जानते हैं, एक तो ये कि हम एक राजनीतिक दल में काम करते हैं, दूसरा ये कि हम युवा भी हैं, तीसरा ये कि हम रामलीला के मंच पे भी मंचन करते हैं। तो सारे एंगल जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। एक बात जो मनोज उर्फ वो मुंतजिर ने कही है, फिल्म का एक उद्देश्य ये है कि आम भाषा में इसको कन्वर्ट करें। भाई साहब, अब उसके लिए मैं क्या कहूँ मनोज के लिए, उसको तो अगर मिल जाए तो उससे कहें राम आम नहीं है, राम अहम है, इस देश की आस्था है, इस देश की सनातन धर्म की आत्मा है, और राम आदर्श है, राम विचार है, राम आम है। आम राम को आम में कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो? आम भाषा में कहीं राम को बदला जा सकता है? जब राम ही आम हो जाएंगे फिर देश में बचेगा ही और क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। रही बात ये हिम्मत उसने कैसे की, हिमाकत उसमें आई कहां से? फिल्म के शुरू होने से पहले ही एक स्टिकर आता है, उस पर कुछ नाम लिखे हैं। उस पर जो नाम लिखे हैं, राम भद्राचार्य जी, रविशंकर जी, अवधेशानंद गिरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, एकनाथ शिंदे जी, मनोहर लाल खट्टर जी, पुष्कर सिंह धामी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नरोत्तम मिश्रा जी, इन लोगों की शुभकामनाएं मिली हुई हैं उस फिल्म के निर्माताओं को। तो जब पीठ पे कोई भारी वजन का हाथ रखा होता है तो मतलब वो नहीं है कहावत है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो कुछ भी कर सकने की हिमाकत कर सकता है। जैसा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय ने ये भी कहा है कि ये सवाल उठ रहा है कि ये पास कैसे हुई फिल्म, इसलिए पास हुई कि जनता के बीच जाना चाहिए। मतलब सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की भावनाएं भड़के, लोग भड़के, आग लगे, जनता उग्र हो, सड़कों पे आए, तमाशेबाजी हो, कंट्रोवर्सी पैदा हो, यही उद्देश्य था ना, तभी तो जनता के बीच लाए। सबसे बड़ी बात, एक बात और आई सामने कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवाद उठा था कुछ दिनों पहले। ये बात सही है, उन चौपाइयों से भी कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और जिनकी भी उन्होंने सवाल उठाया वो एक अलग विषय है, लेकिन उस सवाल उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर जिनकी इतनी आत्मा आहत हुई थी, जिन्होंने इनाम घोषित कर दिया था हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, उन्होंने इस फिल्म का समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस फिल्म का विरोध वामपंथी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है। आप हमको बताइए कि इस पूरी डिबेट में मुझे तो कोई वामपंथी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी लगता नहीं है। शायद उनको इस चीज का ज्ञान ना हो। और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए फिल्म को ऐसा बनाया ताकि युवाओं से कनेक्ट करता हो सकता है कि मनोज अपने घर में अपने बेटों को ऐसे ही संस्कार देते हो कि वो जो है रामायण को कनेक्ट ना कर पा रहे हो, रामानंद सागर जी की रामायण को कनेक्ट ना कर पा रहे हो, राम को कनेक्ट ना कर पा रहे हो। ये सब चीजें जो है, आपको मैं एक रोचक 2 लाइनों की बात, एक बात बता दूं, अरुण गोविल जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने एक कहानी बताई कि उनको सिगरेट पीने की आदत थी। एक व्यक्ति ने उनको देखा तो पैर छूने चला गया और जब उनके हाथों में सिगरेट देखी तो उसने कहा, अरे मैं तो तुझे भगवान समझता था। उसी दिन से अरुण गोविल जी ने सिगरेट छोड़ दी। तो जो व्यक्ति उसमें मंचन करने के बाद खुद को वैसा ही महसूस करता है, हमें ऐसे राम की आवश्यकता है। ये मनोज ये सब पागल हो गए हैं और सरकार तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाए, और सरकार को लगानी चाहिए, ना कि राजनीति हो, पब्लिक कंट्रोवर्सी फैले, इससे पहले सरकार इस पर रोक लगा दे। श्वेता जी। भाई साहब, मैं सबसे पहले 2 लाइन कहना चाहूंगी। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने 2 लाइन में कहा था कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मनोज मात नोती। मतलब जो कुछ भी मैं अपने सुख के लिए तुलसी रघुनाथ
की गाथा को गा रहा हूँ, जिसको मैंने पुराणों से और निबंधों से सबसे प्रेरणा लेके इसकी रचना की है। तो ये और राम के लिए हम शायद हम सब कोई भी इतनी योग्यता नहीं रखते हैं कि जो हम अपने शब्दों में राम का वर्णन कर सके या उनका चित्रण कर सके या उनकी गाथा को जो उन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर जो लीलाएं करी थी उनको अपने शब्दों में सटीक बता सके। जो आदि कवि वाल्मीकि कह गए, जो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उसी के आधार पर हम अपने राम को समझते हैं। और राम कोई भाजपा, जैसा कि कहा भाजपा, ये नहीं है। राम अनादिकाल से, राम इस भारत की सृष्टि का आधार है। राम हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, तो उनको ये मनोज या कोई भी अपने उसमें समेट नहीं सकता है। और इसके विषय में काफी बातें हुई, तो मैं उनको ना कह के, मैं जो नारी पक्ष इस फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने सीता जी के वस्त्र, सीता जी ने कभी भी श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए हैं। हमारे यहाँ जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करती हैं। और इसमें जो कृति सेनन को बना दिया गया है, एक तो उनकी ड्रेस इतनी खराब दिखाई गई, दूसरी बात हमारे यहाँ जो वन में रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ संयम होता है, और इस तरह दिखाया गया जैसे राम और सीता जी कहीं घूमने पर गए, कोई ट्रिप में गए हुए हैं, वो झूला झूल रहे हैं। मतलब मैंने पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन मैंने इतनी सारी बुराइयां सुन ली कि अब मेरा जो रिव्यूज हैं जो है, मेरी देखने की भी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने राम को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारे आंखों के आगे जो एक राम का सौम्य मर्यादा पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है, उसको हम लोग खंडित होते हुए नहीं देख सकते। राम भाजपा के नहीं है, राम सपा के भी नहीं है। और जब राम मंदिर पर आघात हुआ था, 500 साल से लड़ाई लड़ी है हमने, तब आज जाके हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तब ना भाजपा का जन्म था, ना कोई भी नहीं था, क्योंकि राम हमारे रोम रोम में समाये हैं। राम हमारी अस्मिता का प्रतीक है, तो उसके ऊपर कोई भी चोट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात कि भाजपा इंतजार नहीं कर रही है, अगर अभी हम इस पर तुरंत रोक लगा देंगे, आपका संविधान खतरे में आ जाएगा। तो हम संविधान को खतरे में नहीं लाना चाहते हैं। ये लिटमस टेस्ट भी तो हो रहा है। राम या आप लोग जैसा कि तुरंत विपक्षी आघात करते हैं, हम, ये एक लिटमस टेस्ट है कि आप भी तो राम के हैं, सिर्फ हम ही थोड़ी हैं। कांग्रेस भी है, सपा भी है, और इसको जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जो इस भारत भूमि पर निवास करता है, राम उसके हैं, तो उनको भी तो कुछ पता चलना चाहिए। इसलिए इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए, और सेंसर बोर्ड से ये अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी हो जाता है, इसकी भी गहन जांच की जानी चाहिए। और मैं इसकी संतुष्टि आपके इस चैनल की डिबेट के माध्यम से करना चाहूंगी। जी देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज विवादित है उस पर तो सरकार पहले ही रोक लगा देती। इससे संविधान का कोई ऐसा जैसा प्रमाण, जैसा एक उदाहरण दिया गया, ये सब मायने नहीं रखता है। अब जो बचने के लिए उनको महासचिव बनाया है, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, वो हर बात में इस तरह की बातें करना, और रामचरितमानस के जो पन्ने हैं उसके लिए अलग से डिबेट कर ली जाएगी, उसके लिए अलग से डिबेट हो सकती है, और वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। एक चौपाई पे प्रश्न चिन्ह लगाना और एक संस्कृति को बर्बाद करके रख देना, ये तो मनोज का एक सांड पला हुआ है। सांड तो फसल खराब करता है, ये नस्ल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम इस पे डिबेट कर रहे हैं ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कथन और उनके उस पर डिबेट कर रहे हैं। अब आप राजनीतिकरण इसका अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जी राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। राधे श्याम जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैंने ये कहा कि राम को या तो सिर्फ राम मानो, राम नाम सत्य मानो, नहीं तो पूरी समग्रता में पढ़ो। मैंने ना स्वामी प्रसाद जी का नाम लिया, ना मैं मुंतजिर जी का नाम ले रहा हूँ। मैंने, मेरी बातों को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीतिक व्यक्ति आप हैं, आप लोग राजनीति की बात करेंगे, और आप लोग हर बात में राजनीति की बात करते हैं, इसीलिए तो हर बात खराब हो जाती है। नहीं, राजनीति की बात तब करनी पड़ती है तो देश की सारी व्यवस्थाएं राजनीति के हाथ में है। राजनीति से भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहुंची है, सरकार के अधीन सेंसर बोर्ड है। राजनीति की बात तब करनी, नहीं, राजनीति की बात तब होती है भाई साहब जब देश की सारी व्यवस्थाएं राजनीति के हाथ में है। सेंसर बोर्ड किसके अधीन है? युवाओं का एक सवाल है, आप ये बताइए, आपको दुख इस बात का है कि गलत
रामायण को दिखाया गया या फिर पहले पोस्टर पे जो नाम लिख के है उनसे आपको आपत्ति है? हमें तो आपका समझ ही नहीं आ रहा। बीजेपी अपने ही लोगों को क्यों भड़काना चाहेगी? मुझे ना कांग्रेस की बात समझ में आ रही है, ना मुझे सपा की बात समझ में आ रही है। बीजेपी अपने ही लोगों को भड़काएगी। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के कितने % लोग फिल्म के सपोर्ट में हैं, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको भी तो देखिए। कौन सपोर्ट में? आईटी सेल पूरी तरह से एक्टिव है। क्या बीजेपी ने विरोध किया? क्या बीजेपी इस चीज के उसमें आई? आज सरकार किसके हाथों में है? आज सरकार किसके हाथों में है? आज सरकार किसके हाथों में है? हर पार्टी आज सरकार किसके हाथ में है? सरकार को कौन चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है और सेंसर बोर्ड किसके अधीन है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सेंसर बोर्ड का ऑफिस। आप थोड़ा रुकिए। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, एक मिनट आप थोड़ा रुकिए। हाँ, मैं एक दुआ पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कभी हूँ डिबेट में इस टाइप के या राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं है। एक दुआ मैं पढ़ रहा हूँ कि नेक नियत की चाल को जो कैसो अंजाम, नेक नियत की चाल को जो कैसो अंजाम, सीता धरती माँ दसी मिले नदी में राम। आगे अपना शुरू करें, धन्यवाद। देखिए राधे श्याम जी, ऐसा है कि जिस संविधान की आप लोग बात करते हैं, अगर उस संविधान को आप पलटेंगे तो उसमें पहला चित्र जो दिखाई देता है वो राम दरबार का ही दिखाई पड़ता है। अब तो मेरा बात सुनो, हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। ये विषय जो है आज का, ये राम के चरित्र पर या पूरी राम जो ये बनाई गई आदि पुरुष, इसके कैसे चरित्र चित्रण है, कैसे इसके डायलॉग है, उन पे विषय है। ये राजनीति का विषय नहीं है। इससे आप सहमत है या असहमत है, बात इसकी हो रही, समझ रहे? और हम सब देखिए इस डिबेट के माध्यम से बस अब जवाब दे लेने दो भाई साहब। सुनिए एक भाजपा जो है, भाजपा इस देश के हर व्यक्ति की का दायित्व नहीं लेती है। मुझे अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं भाजपा के अधीन नहीं हूँ, भाजपा वोटर के अधीन है। आपकी समाजवादी पार्टी वोटर के अधीन होगी, कोई वोटर किसी नेता पार्टी के अधीन नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आप। अब जवाब आपकी बात का दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, राजनीतिकरण तो मैंने मेरे स्टेटमेंट में कोई राजनीति की बात नहीं थी। एक बात वो राजनीतिक जो आई थी कि क्या वो रावण बन सकते कि नहीं बन सकते, ये किसी व्यक्ति की कला पर निर्भर करता है। और दूसरी बात ये कि जनता के बीच जानी चाहिए। इस तरह मेरा कहने का मतलब राजनीति की बात मैंने आज नहीं की और ना ये राजनीति का विषय है, लेकिन हर मंच पे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की जो आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो नहीं होनी चाहिए। और आपके जवाब का तो नहीं, आप भाई साहब आपको जवाब देने का कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि मैंने आपके स्टेटमेंट पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे रहा था। सुनिए हमारी बात भाई साहब, सुदेश बात, चौपाई वाली बात मैंने कही तो दूसरी बात बता दूं, ये देश वो देश है जहां भारतीय जनता पार्टी अरविंद त्रिवेदी को टिकट देती है, जो रावण का रोल करते हैं और वो संसद में पहुंच जाते हैं। तो ये इस चीज को भी समझिए कि सैफ अली खान रावण को रोल करने से वो रावण थोड़ी हो गए थे, वो थे तो व्यक्ति ना। बस अरे तो इसीलिए रावण बनना भी बहुत कठिन था भाई। आप मंथन थोड़ी हो जाएंगे भाई। आप अगर रावण का मंथन कर रहे हैं तो आप तुलसीदास थोड़ी हो गए हैं, क्योंकि आप तुलसीदास हो गए क्या भाई? आप उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, आप उसका मंथन कराते हैं तो आप मतलब जो है आपको। लेकिन आप हमें ये बताइए तो उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे पड़ गई कि उस फिल्म के होते ही भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूँ कि आज भारत का नागरिक होने के नाते आज पर उस पर है और इस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सही बात। तुरंत इन मुख्यमंत्रियों को तुरंत बयान जारी करने चाहिए ऑफिशियल कि हमारा नाम हटाया जाए, पहली बात तो ये, और उसके बाद सरकार उस पर रोक लगाए। हम जान लेंगे आप लोग कौन बयान जारी कर रहे हैं। हो गई है उनके नाम की, राधे श्याम जी के मुंबई में FIR दर्ज हो गई है। इसको बीजेपी अरे भाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो भी एक आपसे एक सवाल है,
भैया आपने अब हर कोई ऐसे एक सवाल है, कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है ऐसे, तो फिर जब सारी व्यवस्थाएं राजनीति में है तो हर मुद्दा राजनीतिक होता है भाई साहब। राधेश्याम जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये बताइए, अभी किसी व्यक्ति ने जिक्र किया कि फिल्म से पहले मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहा था, और वो भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के मुख्यमंत्री थे, वो उन प्रदेशों के, तो अभी कुछ नाम भी लिए गए थे। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है किसी विवादास्पद फिल्म के साथ कि उन मुख्यमंत्रियों के नाम ऊपर आ जाते हैं कास्टिंग में, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और आप भूपेंद्र जी वैसे ज्यादा इस बारे में बता सकते हैं, बताइए जी। मैं इसको जरा जवाब देना चाहूंगी कि 2014 से पहले ये मनोज शुक्ला जी जो थे ये भाजपा के नहीं थे, ये अवसरवादिता का उपयोग उन्होंने किया है। जैसे ही हमारी भाजपा गवर्नमेंट आई वो भाजपाई हो गए, और पहले वो 20-20 हजार रुपए के शो करते थे, और ये एक उनके प्रचार का हथकंडा है। जब समाज में कोई चीज विवादित हो जाती है तो फिर जिस चीज को मना किया जाता है लोगों का ध्यान उसी की तरफ ज्यादा जाता है, लोग उसको देखना चाहते हैं। ये आजकल एक जिसे कहते हैं मार्केट की एक पॉलिसी हो गई है कि टीआरपी का चक्कर है ये। जी नहीं ये भूपेंद्र जी से आपसे सवाल था। जी मेरी देखिए, अच्छा बोल लीजिए इनको, हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। जी मेरा कहना ये है, मैं तो फिल्म निर्माता नहीं है मनोज शुक्ला जी, तो उसमें भाजपा का अगर मेरा नाम कोई कहीं यूज कर देता है तो इसके लिए मैं कंसर्न हूँ उस चीज के लिए, ये तो नहीं माना जा सकता ना। नहीं हमारा मेरी बात ये है, एक मिनट भाभी जी, एक मिनट हमारी बात सुनिए। भूपेंद्र जी को देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जैसे कोई पुस्तक लिख रहा है कोई व्यक्ति, मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं कि मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, मैं आपके पास आया कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए, तो आप एक आशीर्वाद ये देंगे कि आप ये भगवान राम के ऊपर या एक पुस्तक लिख रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। यही इसी प्रकार की शुभकामनाएं मुख्यमंत्रियों नहीं होगी, उनका ये कहीं सर्टिफिकेट नहीं होगा कि इसमें जो चीज दी गई है वो सही है। आप समझिए, शुभकामनाएं तो किसी भी काम के लिए कोई भी मान सकता है कि जो इसमें कहा गया है वो हम मोहर लगा रहे हैं, एकदम सही है। ये थोड़ी ना है सेंसर बोर्ड में देखा तो होगा ना, सेंसर बोर्ड में बिना देखे पास कर दी। समाप्त मैडम एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट यहाँ पर ये भूपेंद्र जी एक बात बताइए कि अन्य मुख्यमंत्रियों से भी ये शुभकामनाएं ली जा सकती थी, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जो कि भाजपा प्रदेश के। देखिए ये बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि राजनीति आजकल हर जगह घुस जाती है, और राजनीति उन्होंने जिन लोगों से, क्योंकि तो इस वजह से उन्होंने, हो सकता है और लोगों से ली हो ना दी हो उन्होंने, ये भी तो हो सकता है ना। जी हाँ, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, अन्य पार्टी के लोग राम जी पर बनी हुई फिल्म को शुभकामना दे सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं राजनीतिक लोग क्या कि खुलेआम सपोर्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और राजनीति यहाँ भी कर दी, इस बात में भी राजनीति कर दी। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यहीं से बात कर रहे हैं, पूरे देश में इस फिल्म को लेकर के, इस फिल्म के डायलॉग को लेकर के, इसकी वेशभूषा को लेकर के, जिसके दृश्यों को लेकर के विरोध हो रहा है, और बहुत सी चीजें आज की इस बहस से निकल करके सामने आई। खासतौर से सुधीर जी ने सैफ अली की बात कही, अभी हम लोगों ने बहुत सी चर्चा की, रामानंद सागर की रामायण की बात की, तो उसमें पात्रों का चयन जिस तरह से हुआ था, अरुण त्रिवेदी ब्राह्मण थे, वो उस समय रामानंद सागर को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी रावण के पात्र के रूप में जो ब्रह्मांड की जानकारी तो। अरुण गोविल क्षत्रिय थे, उन्हें अपने समाज के बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में बहुत जानकारी थी, तो ये पात्रों का चयन ही रामानंद सागर ने बहुत गहनता से किया था, और ये संयोग रहा कि उन्हें वो जो पात्र मिले उन्होंने सच में उस अभिनय को जी करके दिखाया। खासतौर से आज हम लोगों ने आदि पुरुष पर चर्चा की, और आदि पुरुष का जिस तरह से पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, आज हमारी इस बहस में, बिग बुलेटिन में विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन सब ने एक मत एक स्वर से मांग की है कि इस फिल्म पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम सब
इसी संदेश के साथ में आज की इस बहस को समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए सुशील जी का, किशन साथ जी का, श्वेता जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, भूपेन्द्र जी का, सुरेंद्र पांडे जी का, सुधीर जी का, राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई बहस में नई विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।